हरिओम। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अनपढ़ कबीर अपने शिष्यों के सामने दोहे, साखियाँ, पद मौखिक रूप में बोलते जाते थे, जिनका संकलन उनके शिष्यों ने किया। इसे बीजक नाम से जाना जाता है। इसके 3 अंग हैं। बीजक के 3 अंग हैं। पहला साखी, दूसरा शब्द और तीसरा रमेली। कुछ लोग इनकी रचनाओं का संग्रह कबीर ग्रंथावली को भी मानते हैं। नवम कक्षा में क्षितिज भाग 1 काव्यखंड में कबीरदास जी के द्वारा रचित 7 साखियाँ हैं, जिनकी चर्चा हो चुकी है। आज जो अध्यापन का विषय है वह है कबीरदास जी के द्वारा रचित शब्द। 2 शब्द है आपके पाठ्य पुस्तकों में। पहले शब्द की चर्चा आज मुझे करनी है। सर्वप्रथम प्रथम शब्द का मैं आदर्श वाचन करूंगा। 2 तरह से करूंगा, एक गय के रूप में भी करूंगा। ध्यान से आप भैया बहन श्रवण करेंगे। प्रथम, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिलियो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। ये प्रथम था। अब द्वितीय, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, न ही योग बैराग में, खोजी होई तो तुरत ही मिलियो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। 2 टाइप से मैं आपको आदर्श वाचन करके बताया, गय के रूप में, एक काव्य के रूप में। इसको आप लोग जो अनुकरण वाचन जो करेंगे तो ये अपने ढंग से आप दोनों तरह से करेंगे, आपको आनंद की अनुभूति होगी और साहित्य की जो रस है उसकी प्राप्ति होगी और आप साहित्य के सरिता में डुबकी लगाएंगे। अब है यहाँ पर कि जब ये शब्द को मैंने पढ़ा तो सर्वप्रथम मैं इसमें जो शब्द आए हैं, जो कठिन शब्द आए हैं, तो सर्वप्रथम यह मेरी जिम्मेवारी भी है कि काठिन्य निवारण मैं आपके लिए कर दूँ। तो इसमें एक शब्द आया है मोको। मोको मोको का शाब्दिक अर्थ होता है मुझे। एक शब्द आया है देवल। देवल मंदिर,
एक शब्द आया है काबे। अब ये काबा क्या है? तो मुस्लिम का पवित्र स्थान है काबा। एक शब्द आया कैलाश, तो वो कैलाश शब्द जो है वो हिंदुओं का पवित्र स्थान है। इस काठिन्य निवारण के बाद अब यहाँ पर हम यह देखेंगे कि इस ये जो शब्द है जिसका कि अभी आदर्श वाचन हुआ है दो तरह से, तो मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ये अजब तरह से, कि कबीरदास जी कहते हैं कि ये अजब प्रतियोगिता है। कोई ईश्वर की खोज के लिए मंदिर की ओर जा रहे हैं, कोई ईश्वर की खोज के लिए मस्जिद की ओर जा रहे हैं। वो अपने अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग हैं सभी अपने अपने धर्म को, धार्मिक स्थान को पवित्र मान रहे हैं और सब जा रहे हैं शांति की खोज में। तो इसमें कबीरदास जी जो कहते हैं, चूँकि वो यथार्थवादी थे, तो वो जो बोलते हैं उनका क्या कहना है शब्द के रूप में, हम लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम जितने भी पाठक हैं जो श्रोता हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं। वो कहते हैं लोग भगवान की तलाश में मंदिर मस्जिद मज़ार और तीर्थ स्थानों पर बेकार भटकते हैं। पूजा पाठ या तंत्र मंत्र सिर्फ आडंबर है, इनसे ईश्वर नहीं मिलते हैं। भगवान तो हर व्यक्ति की हर सांस में बसते हैं। जरूरत है उन्हें सही ढंग से खोजने की। जो सही तरीके से ध्यान लगाकर ईश्वर को खोजता है उसे वे तुरंत मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने इस शब्द के माध्यम से आज जो हम लोगों ने देखा या सीखा कि कबीरदास जी भक्तिकालीन कवि थे, उसमें भी ज्ञान मार्गी शाखा के एक सशक्त हस्ताक्षर थे। यद्यपि ये पढ़े लिखे नहीं थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा, मसीह कागज़ छुओ नहीं कलम कही नहीं हाथ, तो फिर ये बीजक का निर्माण कैसे हो गया? तो उनके जितने भी अनुयायी थे, भक्तजन थे, उन्होंने बीजक का निर्माण किया, जिसके 3 अंग हैं, साखी सबद रमेनी। साखी साक्षात जो उन्होंने देखा उसको उन्होंने लिखा, जो फील किया साखी के अंदर। आइए शब्द, ये 2 शब्द है। एक शब्द का अभी मैंने आपको आदर्श वचन किया, उसका काठिन्य निवारण किया, उसके बाद उस शब्द का भावार्थ बतलाया। इस प्रकार से कबीरदास जी की जो ये शब्द है उसका समापन होता है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। हरिओम।